हेलो बच्चों, क्लास 6 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी किताब हिंदी किताब से एक्सरसाइज 8 सहीजन का पेड़, इस कहानी को मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। आज मैं फिर आपको इस कहानी के बारे में पहले थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ कि यह कहानी क्या है। तो यह कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जो परिवार पहले से धनाढ़ परिवार था, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होती गई और वह एक कमज़ोर परिवार हो गया। आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो गई, व्यापार उसका ख़त्म हो गया, खेती बाड़ी उसके पास नहीं थे। यूँ कहें तो चारों तरफ से उस घर में दरिद्रता आ गई। ऐसे परिवेश में चूँकि वह अमीर लोग थे तो घर से बाहर काम की तलाश में जाने में उन्हें झिझक शर्म महसूस होती थी, जिस कारण से प्रतिदिन उसकी स्थिति खराब होती चली गई। वह तो शुक्रगुजार थे अपने उस परिवार में। एक पुराना पेड़ था सहीजन का जिसमें फल लगते थे और वह उस फल को बेच करके अपने परिवार के कमियों को पूरा करते थे या ज़रूरतों को पूरा करते थे। ऐसी परिस्थिति में ही एक दिन उसके यहाँ एक गेस्ट अतिथि आ जाते हैं। उनकी स्थिति को वे ताड़ जाते हैं, महसूस कर लेते हैं, जबकि कोई भी भाई, कोई भी परिवार का व्यक्ति उस आगंतुक को, उस अतिथि को अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में नहीं बताता। किंतु वह जो अतिथि थे वह व्यक्ति समझदार थे। को कुछ नहीं, वो देख करके, परिस्थिति को देख करके ही, व्यवहार को देख करके ही वह समझ जाते हैं कि यह परिवार विपत्ति में है, इसकी मदद करना चाहता था वो। तो उसे यह भी आभास हो जाता है कि यह परिवार ऐसा परिवार है जो मेहनत करता तो है लेकिन दिशा नहीं है उसके पास कि मेहनत कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। रात में वह एक दिन क्या करता है, जिस एक पेड़ से उस परिवार की आमदनी होती रहती है, उस पेड़ के ही वह काट देता है, यह सोच करके कि पेड़ नहीं रहेगा तो भूखे मरने की नौबत जब आएगी तो वह घर से बाहर निकलेगा, अपने व्यापार करेगा, परिश्रम करेगा, आय उपार्जन करेगा। और उसका सोचना यह सही हो जाता है, क्योंकि जब वह पेड़ कट जाता है तो उसके पास अब भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तब सभी भाई घर से निकल करके दूसरे जगह चले जाते हैं कमाने के लिए, और वहीं से वे कमा करके अपनी स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं। तब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके उस अतिथि ने उनके लिए ही कुछ अच्छा काम किया, सकारात्मक काम किया। अतः उनका क्रोध भी खत्म हो जाता है और वे उनके लिए एक सुनहरा अवसर दे देते हैं ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और वो उस लायक, उसी के बाद वो उस लायक बन भी जाते हैं। तो उनके वह शुक्रगुजार होते हैं। इस तरह से यह कहानी प्रेरित करने वाली कहानी है जो आलसी हैं उनके लिए, और वह प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी के आधार पर जो इस कहानी में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसको मैंने फिर से आपके लिए लिखा है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप इसको अच्छे से याद कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।